Dear students, welcome you again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundhal. My name is Manoj Kumar. Today I am going to teach class 12th Geography Chapter 4 Human Development मानव विकास। बच्चों, विकास की अनेक तरह से विकास माना जा सकता है। विकास का कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी हम इसमें पाने की कोशिश करेंगे। हर इंसान के लिए विकास कि कई लोगों के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हाईवे निकल जाए तो आने जाने के साधन बढ़ जाएंगे, लोगों का विकास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाईवे निकाल दिया जाए किसी एरिया में से तो वहाँ पर विकास हो जाएगा, लेकिन अगर हाईवे में किसी किसान की ज़मीन चली जाती है तो उसके लिए विकास कतई नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो एसेट था, पूंजी थी ज़मीन के रूप में, वो चली जाएगी और उसका ह्रास हो सकता है, क्योंकि वह किसान मिसयूज करके पैसे का अपनी जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उससे हाथ धो बैठता है। तो मानव विकास अलग अलग मायने रखता है। इसमें पढ़ते हैं, आइए। वृद्धि और विकास। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कलाएँ, विज्ञान, विचार, संबंध, नगर, राष्ट्र आदि। सोचिए, क्या वृद्धि और विकास पर्यायवाची शब्द हैं? नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शाते हैं। फर्क इतना है कि वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है और मूल्य में इसमें की वृद्धि होती है तो यह धनात्मक कहलाती है। यदि इसका ह्रास होता है तो ये ऋणात्मक कहलाती है। इसके विपरीत विकास परिवर्तन गुणात्मक होता है। विकास का जो परिवर्तन है गुणात्मक होता है। विकास तभी संभव है जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो, जब वृद्धि सकारात्मक हो, लेकिन सकारात्मक वृद्धि को ही विकास की गारंटी नहीं माना जा सकता, जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण देकर हाईवे वाला। लेकिन विकास तभी माना जाएगा जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसमें पॉजिटिव चेंज होता है। उदाहरण के तौर पर किसी नगर की जनसंख्या 5 से 10 लाख हो जाती है तो यहाँ पे नगर में जनसंख्या की वृद्धि हुई, लेकिन उस नगर में मूलभूत सुविधाएं, आवास, पेयजल और ऊर्जा, परिवहन के साधन, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पहले जैसी रहती हैं तो उसमें कोई बेहतरी नहीं होती, तो इसे विकासहीन वृद्धि माना जाएगा। अतः स्पष्ट है, वृद्धि के साथ विकास भी हो यह जरूरी नहीं है। विकास का वैकल्पिक विचार, ऑल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवधारणा समय के साथ बदलती है। लंबे समय तक किसी देश के विकास के स्तर को आर्थिक वृद्धि और पूंजी के पैमाने पर मापा जाता रहा। छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों को अविकसित और अल्प विकसित देश कहा जाता है, यानी कि जिनके पास इकोनॉमी छोटी होती है, ज़्यादा साधन नहीं होते, उनको विकासशील या अविकसित देश कहा जाता है, जैसे एशियाई देश, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि। और जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसको उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि। ज़्यादातर लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई सरोकार नहीं होता आर्थिक वृद्धि का। विकास की इस सारी सोच में आदमी का कहीं जिक्र नहीं था पहले, लेकिन 80 और 90 के दशक में दो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास के फोकस को पूंजी से हटाकर मानव पर शिफ्ट कर दिया, यानी इंसान का विकास होना चाहिए। उन्होंने विकास के नए मायने गढ़े और बताया कि विकास के असली महत्वपूर्ण पक्ष हैं जीवन की गुणवत्ता का आनंद, यानी कि जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो ऊंचा होना चाहिए।
तरक्की के लिए उपलब्ध अवसरों की खुशी। अगर कोई बच्चा कल पढ़ लिख जाता है तो उसको रोज़गार के अवसर प्रदान हो, तभी उस देश का विकास माना जाएगा। और वे सारी स्वतंत्रताएं, फ्रीडम जिनका हम उपभोग करते हैं। तो इस तरह से हमने वृद्धि और विकास का वैकल्पिक विचार पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे मानव विकास की अवधारणा में इन दो अर्थशास्त्रियों की विचारधाराएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।